हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम आज बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी की। और इस स्टोरी में कैसे है कि हम अपनी लाइफ को कैसे खुशहाल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक लड़के की जिसका नाम राजेश था। वो बहुत मेहनती लड़का था। उसकी क्लास के सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन ट्यूशन न पढ़ने पर भी वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था। वो हर चीज़ में बहुत तेज़ था, खेल कूद में, अन्य गतिविधियों में, करिकुलर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, घर पे वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस था। लेकिन जब उसकी 10वीं की परीक्षा हुई तो 10th की क्लास में उसके बहुत कम नंबर आए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। वो रोते हुए जब घर पहुंचा तो उस टाइम उसके घर पर उसकी दादी खेत से लाए हुए गेहूं को बोरियों में डाल रही थी। जब उन्होंने राजेश को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात हो गई बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? राजेश ने बड़ी मायूसी के साथ दादी को बताया कि बोर्ड की परीक्षा में उसे कम अंक मिले हैं। दादी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा अव्वल ही रहोगे, फर्स्ट ही रहोगे। अच्छा बताओ, यहाँ गेहूं की कितनी बोरियां? तो राजेश ने बोरियां गिनी और बोला 10। लेकिन इससे ये थोड़े ही पता चलता है कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। दादी बोली, यहाँ पर 10 बोरियां हैं जिनमें 40-40 किलो गेहूं भरा हुआ है, यानी सारा मिलाकर 400 किलो गेहूं हुआ। अब कल्पना करो कि अब इस 400 किलो गेहूं को तुम्हें बाजार में बेचना है, जिसे तुम छोटी छोटी बोरियों में भरकर बाजार ले जा रहे हो। लेकिन रास्ते में कोई 10 किलो गेहूं की गठरी चुराकर भागने लगता है, तो बताओ तुम क्या करोगे? क्या तुम बाकी का गेहूं छोड़कर उसके पीछे जाने लगोगे, या फिर उसे जाने दोगे और अलर्ट हो जाओगे कि आगे कोई ऐसा ना कर पाए? राजेश बोला, ये नेचुरल है कि मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि आगे कोई ऐसा ना कर पाए। तो दादी बोली, गेहूं की अलग अलग बोरियों की तरह हमारी जिंदगी भी अलग अलग चरणों में होती है। किसी एक चरण में अगर कुछ पल खराब भी हो जाएं तो बचे हुए पल भी हमारे पास ही रहते हैं। उन्हें हमें खराब नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में लगाना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भी अनुभव एक सिर्फ हिस्सा भर होता है, उसे नियति मान के नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर राजेश को अपने कम नंबर आने से जो दुख हो रहा था वो कम हो गया और वो अपनी ज़िंदगी को आगे पॉजिटिविटी के साथ सोचने लगा।